जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए टारगेट बैच का जनरल इंग्लिश का छठा दिन है और आज की इस क्लास में हम लोग नाउन करने वाले हैं। नाउन का वन शॉट करेंगे, सारे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को डील करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो जो क्वेश्चन आपके जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको इस क्लास में करा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्त चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैं बोल रहा हूँ बिकॉज दोस्त आप लोग का सपोर्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, बाकी जो जो सीरियस एस्पायरेंट है वो तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो जो इरोर वाले क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखिए सिंगुलर से प्लूरल पूछा जा सकता है। सिंगुलर से, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सिंगुलर से प्लूरल पूछा जा सकता है। बाकी से आपका मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में आपसे पूछा जा सकता है। मैस्कुलिन से फेमिनिन या फिर फेमिनिन से मैस्कुलिन, एक क्वेश्चन आपके पेपर में इससे आ सकता है। और तीसरा टाइप जो मैं अभी कराऊंगा जो कि इरोर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इरोर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एक और टाइप आता है जो कि थोड़ा सा मतलब एक तरह से नाउन चुनना। ठीक है, चूज नाउन। ठीक है, तो टोटल चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर में, मतलब इस क्लास में पूरा कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, बाकी मैं इरोर बेस्ड क्वेश्चन से भी उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा, बाकी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बोल बोल के अभी समझाने का प्रयास करूंगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, काफ़ी कम है, तो इसको आराम से करना पड़ेगा। जैसे माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो देखिए यहाँ पे ही गलती हो गया, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है। जहाँ पे गलत है मैं ब्लू लगा दूंगा, ब्लू क्या रेड लगा देता हूँ। ठीक है, काफ़ी बेटर रहेगा, मतलब जहाँ पे गलती है पता चल जाएगा। यानी पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी में गलत हो जाएगा। पेज आफ्टर पेज बोल सकते हैं, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता। यानी नाउन प्रीपोजिशन नाउन होता है, उसमें मतलब एक तरह से एस लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। पेज आफ्टर पेज बोल सकते हैं। ठीक है, शिप आफ्टर शिप, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन सी में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजन सिस्टर। तो यहाँ पे कजन ही सिस्टर हो या मतलब चचेरा को रिप्रेजेंट कर देता है, तो यहाँ पर कजन सिस्टर नहीं होगा, ओनली कजन होगा। ओनली कजन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओनली कजन, नॉट कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ऐसा कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली कजन सही है, बाकी आपका कजन सिस्टर नहीं होता, कजन ब्रदर नहीं होता, कजन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलत है, तो यहाँ पे टेक्स पेन, तो पेन यहाँ पे नहीं होगा, पेन के जगह पेन्स लिखेंगे, यानी इसमें एस लगा देंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है टेक्स पेन्स। ठीक है, चलिए, यानी इसका अर्थ होता है काफ़ी प्रयास करना, अथक प्रयास करना। ठीक है, टेक्स पेन्स। ओके, नेक्स्ट है आपका द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्राइटेरियंस होता है क्या बताइए? क्राइटेरियंस हमारे ख्याल से नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया का मतलब क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी में गलती हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, CRITERIA, क्राइटेरिया। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई लाइक द पोएट्रीज यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, पोएट्रीज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोएट्रीज नहीं होता है, न तो फर्नीचर्स होता है, ना पोएट्रीज होता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत से लगेजेस नहीं होता है, बैगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है, बैगेज होता है, पोएट्री होता है, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी पोएम्स होता है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होगा, ये से लगेगा, इसमें गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा मध्यम मध्यम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नो पोर्टर बींग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस, आगे ना लगेजेस, लगेजेस नहीं होता है, तो यहाँ पे सी में सही हो जाएगा, यानी लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड आता है, पूछा जाता है नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज भी, नॉलेज में भी आपका ये से नहीं लगता है, ठीक है। आगे बहुत सारे हैं, इक्विपमेंट्स है, ज्वेलरी है, स्टेशनरी है, सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, बिजनेस है, मिस्चिफ है, ब्रेड है, पोस्टेज है, वेस्टेज है, ये सब सबके साथ क्या मतलब हम लोग एस नहीं लगाते हैं, समझ में है ना। चलिए, द टेबल्स लेग्स, द टेबल्स लेग में गलती है, द लेग ऑफ टेबल होगा, द लेग्स ऑफ टेबल होगा, न कि द टेबल्स लेग होगा, ठीक है। निर्जीव वस्तु के लिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा फर्स्ट ऑफ के साथ, ठीक है। द सीनरीज, देखिए यहाँ पे आ गया, सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है, तो ऑप्शन ए में रॉन्ग है। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार, शोड ग्रेट टैलेंट, ग्रेट स्किल होता है न कि टैलेंट, स्किल होता है, क्या चीज़ बताइए, ग्रेट स्किल होगा, क्योंकि जो टैलेंट होता है जन्म से आता है, और स्किल जो होता है सीख के आता है, ठीक है। जैसे टैलेंट और स्किल में अंतर बताइए, तो हिटमैन यानी रोहित शर्मा के पास क्या है, आपका टैलेंट है, बट विराट कोहली के पास स्किल है, वो मतलब सीख सीख के मतलब वो हुआ है, ठीक है। हालांकि सबके पास स्किल ही होता है, कोई जन्म से नहीं सीखा होता है, समझ में है ना। चलिए, इतना अच्छा मतलब क्लास जो हो रहा है ना, मतलब देख के मज़ा आ जाएगा, और इसके बाहर क्वेश्चन जाएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने तो इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी बेटर है। अब वन शॉट आपको कम समय में ज़्यादा कुछ एडवांटेज मिल रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिल रहा है, प्रोडक्टिव, ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है, तो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, बताइए। चलिए, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, देखिए यहाँ पे ग्राउंड गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा ग्राउंड कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे ग्राउंड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोर लिखेंगे। अब बोलिएगा ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर है, काफ़ी डिफरेंसेस है दोस्त। देखिए मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड जो होता है एक तरह से घर के बाहर का ग्राउंड मतलब ज़मीन होता है, लेकिन फ्लोर जो होता है वो घर के अंदर होता है, लेकिन मतलब फ्लोर घर के अंदर और ग्राउंड घर के बाहर, समझे कि नहीं समझे, तो इसको आराम से देखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में गलत हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, फिर यहाँ पे पुअर्स नहीं होगा, पुअर ही होगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे पुअर होगा, ये क्वेश्चन आगे भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर्स आर इनडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, नहीं होगा, आई सर्जरी होगा, एडजेक्टिव में भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए, if you have a way with the words a good sense of design and administration, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ कौन सा गलती हो जाएगा, बताइए। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होगा, बताइए। ओहो, आगे भी है, इफ़ यू हैव ए वे विद द वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू में इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ द एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो कौन सा पार्ट में गलत हो जाएगा, बताइए। जिंदगी बन गए हो तुम, भीड़ में तन्हाई में दर्द की रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आप बताइए कौन सा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब किस पार्ट में गलत है। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे, ठीक है, IVE होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट वीक शार्प लाइक इन द होल सेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, बताइए। तो यहाँ पे एक चीज़ में हमको गलती दिख रहा है,
इंडिकेशन फॉर हाईएस्ट मीट कोस्ट टू कम। कोस्ट के साथ कोई भी एस वगैरह नहीं लगता है, कोस्ट ही होता है, कोस्ट से नहीं होता है। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? सी में गलती है। ठीक है, कहीं के सी में छोटा वाला हो गया है। वो सब जो भी क्वेश्चन को मैं लिया हूँ जिस बुक से, मतलब एक तरह से वहाँ पे बुक में गड़बड़ नहीं है, मतलब चीज़ों को टाइप वगैरह करने में मिस्टेक हुआ है। देखिए नेक्स्ट है, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। देखिए हाइफनेटेड आया ना यहाँ पे, देखिए डैश आया है ना यहाँ पे, छोटा सा देख सकते हैं। इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ ताकि आप समझ सके क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ आप आराम से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया है बताइए, डैश आया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस नहीं लगेगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे एस नहीं लगेगा। जब भी ये हाइफनेटेड आता है ना दोस्त, तो यहाँ पे एस नहीं लगता है। ठीक है, अब इतना क्लियर कैसे बताओ, यानी स्टार्स नहीं होगा, ये स्टार हो जाएगा, STAR। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, इतना जूम करके इतना क्लियर समझाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीचर। नहीं, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखिए फिर लगा दिया, एस लगा दिया। इक्विपमेंट में कोई भी एस वगैरह नहीं लगता, तो ऑप्शन सी गलती है। ठीक है, जहाँ पे गलती है मैं वहाँ पर रीड लगा दे रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लीव हिज कैप ऑफ। ठीक है, जो हवा बहता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है। यहाँ पे पहले गलती है, ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेंटल ब्रीज बोल सकते हैं ना, कि आपका स्ट्रॉन्ग ब्रीज कैसे हो जाएगा बताइए? ऑलरेडी ब्रीज एक तरह से स्ट्रॉन्ग की बात करता है ना। वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीफ अमॉन्ग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीफ्स होगा, यहाँ पे बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या आता है? वन ऑफ द के बाद जो होता है प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है। तो क्या होगा आंसर? यहाँ पे ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम एरर। यहाँ पे स्पूनफुल नहीं होगा, स्पूनफुल्स होगा। ठीक है, स्पूनफुल्स, ऑप्शन बी में गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इट इज़ अ बिग ब्लंडर। देखिए पहले ही गलती कर दिया दोस्त, बिग ब्लंडर होता नहीं है कभी भी बिग ब्लंडर नहीं होता है, ब्लंडर होता है, तो इट इज़ ए ब्लंडर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, एस कट जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इन्फॉर्मेशन होता है ना कि इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, जहाँ पे शुरुआत में गलती दिखे मैं वहीं पे काट दे रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि मतलब समय बर्बाद ना हो, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही गलती है तो क्या दिक्कत। द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वेयर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे सीफ नहीं होगा, सीफ के जगह हम लोग सिप्स करेंगे। ठीक है ना, सिप्स के जगह सिप्स करेंगे। ठीक है, सीप्स कैसे लिखेगा? CHEABES होता है ना। ठीक है, ऑप्शन ए में गलती हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, हाफ्स एंड हाफ्स। हाफ्स एंड हाफ्स क्या लिख दिया है दोस्त? हाफ्स एंड हाफ्स क्या है इस? तो ओ क्या पे हो जाएगा यहाँ पे? हैप्स नोट हैव्स एंड हैव्स नोट हैव नोट होना चाहिए। हैव से तो 2 नहीं आएगा, हैव नोट्स होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sister at all. All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ होगा, न कि सिस्टर इन लॉज होगा। एस लगा दिया लॉ में, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ होता है, मदर्स इन लॉ होता है, फादर्स इन लॉ होता है। ये नहीं कि एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, एनबी स्ट्राइक्स ए वोमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमन। देखो बात ऐसा है कि ये जो वाइफ है, मतलब ये जो वोमेन है, इसका जो हस्बैंड है, ये दूसरी वोमेन से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग एन भी का यूज़ नहीं करते, उसके लिए जिलिसली का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिलिसली का प्रयोग होगा क्योंकि खुद की चीज़ों को खोने के डर के सेंस में हम लोग जिलिसली यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। टू समन्स हैव बीन, तो यहाँ पे जिलिसली बता रहे थे ना, थोड़ा सा कोई अनवांटेड आवाज़ आ गया था इसलिए डर गया था, क्या हो गया, कुछ बाहर हुआ है क्या, कोई बात नहीं, देखते हैं। जिलसी होता है, ठीक है, जिलसी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एन भी होता है मतलब दूसरे चीज़ों को, दूसरे वस्तु को, मतलब दूसरे की चीज़ों को देख के मतलब जो होता है जलन होती है, वही होता है एन भी। लेकिन जिलसली जो होता है अपने चीज़ों को खोने का डर होता है, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो एन बी की जगह जिलसी होगा, ठीक है। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट एट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। बताइए, टू समन्स होगा क्या, टू समन्सेस होना चाहिए, यहाँ पे टू आया है ना, तो टू समन्सेस ना होगा, समन्स थोड़ी होगा, समन्सेस होगा, ठीक है, समन्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैद्याज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट ए डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछता है, 10 सालों के लिए, 10 ईयर के लिए हम लोग डिकेड बोलते हैं, ठीक है। सेंचुरी किसके लिए बोलते हैं, 100 साल के लिए। उसमें पूछा जाता है कि सेप्टुजेनेरियन किसे बोला जाता है, 70 साल 70 से 79 के बीच के, ऑक्टोजेनेरियन। फिर आपसे पूछा जाएगा बहुत सारी चीज़ें, मतलब उससे पूछी जाती है, बाकी वहाँ तक नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं। वैद्याज, वैद्याज के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफ का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वैद्याज यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, वैद्याज, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अमॉन्ग दोज मैन, ठीक है, हु अर्नड नेम्ड एंड फेम नोट बाय चांस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा, यू आर अमॉन्ग देम दोज, तो ये दोज के बाद क्या होगा, प्लूरल होगा, तो मैन होगा या मेन होगा, मेन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में गलती है। बाकी तो टिक ना लगाए थे क्या जी, यहाँ पे ऑप्शन ए में गलती है, यहाँ पे ए में गलती है, बाकी ना लगाए थे क्या, ये हो जाएगा। सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, घबराइएगा नहीं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिप्स एज देयर हॉलीडेज हैव, इसका आंसर क्या होगा बताइए, मतलब आपको ज़बरदस्त सेशन मिलेगा इसे, चलिए बताइएगा। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिप्स एज देयर हॉलीडेज हैव, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिप्स एज देयर हॉलीडेज हैव, कौन सा होगा, यहाँ पे मिसचिप में गलती है, ठीक है, मिसचिप्स होगा, मिसचिप्स की जगह मिसचिप होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में सही है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका कैसे इस लगा देंगे, मिसचिप। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट, बताइए कहाँ हुआ, यहाँ पे शिप्स नहीं होता है, यहाँ पे शिप होता है, ऑप्शन ए सही होगा। आई read द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, आई read द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, कौन सा सही होगा बताइए। तो यहाँ पे इट्स कंटेंट्स, आई read द लेटर एंड मेड हिम अवेयर, यहाँ तक तो सही है, बी तक इसी में गलती लग रहा है, इट्स कंटेंट्स होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट। देखिए मैनी वर्क को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के नाउन के पहले क्या होगा, मैनी होगा कि मच होगा, मच होगा, तो यहाँ पे मैनी की जगह क्या होगा, मच होगा, तो किस में गलती है,
बी में। नेक्स्ट चलिए भाई, इतने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। कौन सा पार्ट में गलती है? ट्रू टू वंस वर्ड, ट्रू टू वंस वर्ड, तो यहाँ पे एस नहीं होगा। ट्रू टू वंस वर्ड का मतलब है कि ईडीएम के रूप में यूज होता है, जुबान का पक्का जिसको बोलते हैं हम लोग, जुबान का पक्का आदमी, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old बॉयज वर्किंग इन द hazardous फैक्ट्रीज। कौन से पार्ट में गलती है? 5 year old बॉयज, यहाँ पे गलती हमको लग रहा है। 5 year old बॉयज होना चाहिए, ठीक है, ईयर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी में गलती है दोस्त। नेक्स्ट 36 नंबर की बात करेंगे। द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट। कौन से पार्ट में गलती है? फैंस ब्लेड नहीं होगा। फैंस ब्लेड कैसे हो जाएगा? निर्जीव वस्तु में अपस्टॉप के साथ इस लग ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए में गलती है। द ब्लेड ऑफ फैन होना चाहिए, द ब्लेड ऑफ फैन, द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द वियर्स एक्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर। तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो स्पेक्टिकल नहीं होता है, इसके साथ एस लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स होता है। ऑप्शन ए में गलती था। ऑल द फर्नीचर्स, देखिए फिर यहाँ पे गलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक मिनट, फर्नीचर्स होगा क्या? फर्नीचर होता है डायरेक्ट, क्या बिना मतलब का। और हैव भी गलती है, यहाँ पे हैज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू अरेस्ट द इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो एंग्री मॉब, एंग्री मॉब कैसा मतलब आज तक सुना ही नहीं दोस्त। यहाँ पे मॉब, मॉब ऑलरेडी होता है उग्र, मतलब उग्र मतलब एक तरह से ऑलरेडी गुस्सा वाला मॉब होता है, ठीक है। तो एंग्री के साथ मॉब नहीं आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेफ्ट देयर लगेजेस, मारिए इसको, गलती है, लगेजेस थोड़ी होता है, ऑप्शन बी। देखिए इतना हमको सोचना नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए, तो द कार कुड नॉट असेंड द स्लिप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। तो रॉन्ग गियर्स, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? रॉन्ग गियर होता है ना कि गियर्स। अब ऑप्शन सी में गलती है। द टिकट विंडो, हो भाई, द टिकट विंडो कब से खुल गया जी? टिकट काउंटर ना होता है, पहले ही पकड़ लिया हमने। द टिकट काउंटर होता है ना कि टिकट विंडो होता है, ठीक है। रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डेज, ऑप्शन ए में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films was one of the India's most talented filmmakers। सत्यजीत रे को जानते ही है आप। वन ऑफ के बाद क्या आता है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है। वन ऑफ के बाद यहाँ पे वन ऑफ इंडियाज सही है, लेकिन अपस्ट्रॉफ आएगा क्या ये देखना। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स होगा, ठीक है। फिल्म मेकर नहीं होगा, उसके बाद पुलर नाउन है, पुलर प्रोनाउन होता है, ऑप्शन सी में गलती है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स, ठीक है। कौन सा गलती है? समबडीज एल्स, यहाँ पे समबडीज में नहीं लगता है कभी भी, देखिए है क्या, यहाँ पे एल्सेज में एस लगेगा अपॉस्ट्रोफ के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी में गलती हो जाएगा। यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर डेट यू हैवंट रीड, मतलब जो आप नहीं पढ़े हैं, मतलब जो
जो चीज़ उसको उसके ऊपर साइन नहीं कर सकते, जिस पेपर को नहीं पढ़े उसको साइन नहीं कर सकते, तो साइन नहीं कर सकते हैं, बस सिग्नेचर नहीं कर सकते, और सिग्नेचर हो जाएगा SIGNATURE। ठीक है, ऑप्शन बी में गलती है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स आपको पहले बताया ना, पहला क्वेश्चन में ही ऑप्शन ए हो जाएगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा ना कि टाउन्स आफ्टर टाउन, टाउन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. When we reached the fair, we found that there is no place to stand. नो प्लेस गलती है, नो रूम होना चाहिए, मतलब एक तरह जगह के लिए, मेले में जगह के लिए रूम यूज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑल द एविडेंसेस। एविडेंसेस होता है क्या? नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता है, कितनी बार बताएं, ऑप्शन ए में गलती है। ऑल द एविडेंसेस वेयर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी, ऑप्शन ए में गलती है। माई कजन ब्रदर, देखिए इसमें गलती मारी है, माई कजन ब्रदर नहीं होगा। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, फाइनल के पहले द लगेगा दोस्त, द फाइनल होगा। ठीक है ना, नहीं द नहीं लगाइए, काम बुझिए। द कमिटी कुड नॉट कम टू द फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा, फाइनल भी आ गया, कंक्लूजन भी है, सुपरफ्लुअस है, गड़बड़ हो गया दोस्त, फाइनल को हटा दीजिए, डायरेक्ट कंक्लूजन कर दीजिए, कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, ऑप्शन सी में गलती है। नेक्स्ट है द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ अ लायन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विथ एंगर, इसमें कहाँ पे गलत है बताइए। द कैटल इन द मीडो वाज, हाँ तो कैटल तो प्लूरल आता है, तो वाज कहाँ से आएगा, वेयर ना आएगा, तो यहाँ पे वेयर होगा, तो ऑप्शन बी में गलती हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट है आपका देयर शुड बी नो फर्नीचर्स, फर्नीचर्स होता है क्या? नहीं, गलत हो गया, ऑप्शन बी में सही हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। ठीक है, डेट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ओहो बढ़िया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन होगा, न कि स्टोन्स। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। संतोष लाइव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस, कौन सा आंसर सही होगा बताइए? दोस्त प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस एज बाय द प्रिंसिपल्स, नहीं यहाँ पे प्रिंसिपल्स, यहाँ पे प्रधानाचार्य की बात नहीं बोल रहा है दोस्त, यहाँ पे प्रिंसिपल सिद्धांत का बात बोल रहा है ना, तो प्रिंसिपल होगा PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स होगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होता है एक तरह से। ठीक है, द एस्ट्रोनोमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड, देखिए एस्ट्रोनोमर यहाँ पे गलत हो जाएगा, एस्ट्रोनोमर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है, एस्ट्रोनोमर है मतलब हेवी बॉडीज, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा ज्ञान वगैरह रखता है एस्ट्रोनोमर। बाकी एस्ट्रोलॉजर जो होता है दोस्तों, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, हस्तरेखा वगैरह देखता है, बोलता है फ्यूचर के बारे में कुछ बताता है कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, मतलब प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर। एस्ट्रोनोमर नहीं, एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है, एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, इस मत लगाइए, एस्ट्रोलॉजर होगा। ठीक, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, कौन सा पार्ट में गलती है? फ्रेंड्स को फ्रेंड में परिवर्तित करेंगे ना, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होगा, ये वाला अपॉस्ट्रोफ के साथ नहीं होता है, गलती हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सिंगुलर प्लूरल से पूछे जाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल। ठीक है, चलिए ऐसे रूल बताऊँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए रूल नंबर 1 है, क्या बोलता है, देखिए सिंगुलर में देखिए प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाना पड़ता है। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाना पड़ता है तो प्लूरल बन जाएगा, बाकी सिंगुलर ऐसे खाली रहेगा ना। ठीक है, वैसा ही जो वर्ड है, जैसे मान लीजिए बॉय है, यहाँ पे बॉय है, तो बॉय है तो इसमें एस लगा देंगे
तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नहीं बन जाएगा, बताइए। तो एस लगा के हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। दूसरा रूल कहता है जिसके एंड में एस क्या बोल सकते हैं, जिस सिंगुलर के एंड में एस हो, चाहे ए डबल एस हो, चाहे सी एच हो, चाहे एस एच हो, चाहे जेड हो, चाहे एक्स हो, उसका जो प्लूरल बनता है ई एस जोड़ के बनता है। क्या जोड़ के बनता है, ई एस जोड़ के बनता है, ठीक है, ई एस जोड़ के बनता है। जैसे बोलिएगा फिर कैसे बना दिए दोस्त, मान लीजिए बॉस है तो बॉस का बॉसेस नहीं बना देंगे, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा कुछ कुछ और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वॉच है, वॉच का वॉचेस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही। बाकी मैं लिंक टू पैरामाउंट के पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पे भेज दूंगा, पर आपको थोड़ा सा मतलब उसमें जो भी सिंगुलर प्लूरल है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कवर नहीं करा सकता उतना, काफ़ी अगर वैसे कवर कराऊंगा ना तो एक तरह से 3-4 घंटे का नाउन चला जाएगा, ठीक है। वैसे सब एक एक वर्ड को कराऊंगा क्लियर। बाकी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, फुल लिख देता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ। बाकी थोड़ा सा कुछ मैस्कुलिन से चेंज करके फेमिनिन में बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ, ठीक है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पोएट है, पोएट में ई एस लगा के हम लोग बना सकते हैं, पोएटिस, पोएटिस ई डबल एस लगा के बना सकते हैं एक तरह से, क्या चीज़, फेमिनिन जेंडर, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे रूल हैं, उसके लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी एक दो बता दे रहा हूँ, जैसे इसका एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पूछा जा सकता है मॉन्क का क्या होता है, तो मॉन्क का नॉन होता है, ठीक है। बाकी कोल्ड का क्या होता है, कोल्ड मतलब बछड़ा होता है, बछड़ी के लिए फीली होता है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। बाकी से साउंड वगैरह से ले साउंड वगैरह का भी क्वेश्चन आता है, वो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग से मैराथन बोलिएगा तो लाऊंगा प्रॉपर, उसके लिए अंत में वो चीज़ कवर कर दूंगा, ठीक है। प्रॉपर साउंड किसका क्या होता है, रहने का घर क्या हो, तो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैराथन अलग से लाऊंगा। जैसे एक और डॉग का क्या होता है, डॉग का बीच होता है, ठीक है, बीच होता है। कुत्ता का कुतिया होता है ना जी, ठीक है। बाकी आपसे पूछ दिया जाए कि शिप का क्या होता है, पूछा हुआ है पेपर में, शिप का ईवी होता है, ईवी। और कमेंट बॉक्स में बताना इसके साथ आर्टिकल क्या लगेगा, बताइएगा। फॉक्स का पूछा हुआ है, फॉक्स का क्या होता है, विक्सेन होता है, ठीक है। आगे पूछ दिया जाता है, एक बार और पूछा गया ड्रेक का क्या होता है, ड्रेक मतलब बत्तख होता है, तो ड्रेक का क्या होता है, डक मतलब बत्तख होता है, क्योंकि ड्रेक का क्या होता है, ड्रेक का डक होता है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए, थोड़ा बहुत हो जाता है गड़बड़ी इसमें, देखिए। काफ़ी पूछा गया है, जैसे ड्रोन का पूछा जाता है। ड्रोन मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, किसके लिए यूज होता है, नर मधुमक्खी के लिए होते हैं, तो उसके लिए बी हो जाता है। बाकी कुछ कुछ और है, जैसे जार का क्या होता है, पूछा गया है, जारीना होता है,
जारीना जो जो इम्पोर्टेंट है मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक आता है आपसे और क्या बताया, एक और बता दूँ, गेंडर का होता है, गेंडर का गोश होता है, गेंडर गोश होता है, ठीक है। बाकी इस तरह से आपको PDF मटेरियल आपको मिल जाएंगे आपको आपके बैच में, ठीक है। तो अभी से इनरोल हो जाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।